बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, पहला सवाल है हमारे पास। सॉलिड सिलेंडर ऑफ वेट 24 न्यूटन इज़ मेड ऑफ इतना इतना मटेरियल, डेंसिटी इतनी है, सिलेंडर का लेंथ इतनी है, एज शोन इन फिगर। ये शो दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द सिलेंडर इज़ 0.016 मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मेरे पास एक फार्मूला जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, दैट इज़, मैं भी पार्ट ए कर रहा हूँ। ए का वन नहीं, ए ही है बस। पार्ट ए में मुझे वो बोल रहा है कि मुझे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया शो करना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक फॉर्मूला लगा दूँ, डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम का, तो मास के हिसाब से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अब मुझे डेंसिटी तो पता है लेकिन मुझे वॉल्यूम नहीं पता। वॉल्यूम को अगर मैं ब्रेक कर दूँ बेस एरिया इनटू हाइट में तो ये बन सकता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ए मुझे निकालना है, हाइट मुझे पता है, तो ये बन जाएगा मास ओवर रो टाइम्स एज वुड बी माय एरिया। और अब मास कितना है 24, तो खैर मास नहीं है। मास मुझे निकालना पड़ेगा। मास के लिए W इज इक्वल्स टू M इंटू जी होता है, तो उस हिसाब से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। तो मास का एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, W इज़ इक्वल्स टू एम जी, तो ये बन जाएगा W ओवर G इज़ इक्वल्स टू M। तो M की जगह पे ये लगा दो, तब ये बन जाएगा 24 ओवर 9.81 होल डिवाइड बाय डेंसिटी इज़ माई 850 टाइम्स H इज़ माई 0.18। मोस्ट प्रॉब्ली इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ये बन रहा है मेरे पास 24 ओवर 9.81 डिवाइडेड बाय 850 टाइम्स 0.18। तो मेरे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है एरिया की, दैट इज़ 0.0159 है, तो इसको 16 मीटर स्क्वायर कर दो। ये मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट ए। अब पार्ट बी का 1 बोल रहा है, शो दैट द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर ड्यू टू द लिक्विड इज़ 32 न्यूटन। अच्छा भाई, अब अपथ्रस्ट होता क्या है? अपथ्रस्ट मतलब मैं ऊपर कितना धक्का मार रहा हूँ उसको, तो ये मेरा अपथ्रस्ट है। तो बेसिकली अब एक चीज़ जो मुझे पता है इसमें वो ये है कि ये ऊपर कितना धक्का मार रहा होगा इसको, ये मुझे निकालना है। इसका अपना वेट है 24 न्यूटन। और द टेंशन इन द स्प्रिंग इज़ 8 न्यूटन। ये वेट है, ये टेंशन है 8 न्यूटन की। अब जाहिर सी बात है, अब इसको स्प्रिंग भी ऊपर ही धक्का मार रहा है और इसका वेट इसको काउंटर कर रहा है। लेकिन क्योंकि जब ये यहाँ पे टिका हुआ है, इसका मतलब ये है कि वेट को और टेंशन को जो काउंटर कर रही है वैल्यू, वो मेरे पास अब थ्रस्ट है। तो इस वाले केस में इन दोनों के बराबर की जो वैल्यू होगी, दैट वुड बी 24 प्लस 8 की माई 32 न्यूटन की अब थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी मेरे पास। ये हो गया इसका बी का 1 कंप्लीट। अच्छा, अब ज़रा इसका है पार्ट 2, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब डेंसिटी निकालने के लिए तो और आसान चीज़ हो गई भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ओवर वॉल्यूम। अब मास तो मुझे पता नहीं है ना, मुझे वॉल्यूम तो खैर मैंने ऊपर निकाला पता, लेकिन मास मुझे नहीं पता। तो अब क्या करा जाए भाई इसके लिए? आओ ट्राई करते हैं फिर से। मुझे और जो बाकी चीज़ें पता हैं वो क्या क्या हैं वो मैं देख लेता हूँ पहले। मुझे मेरा अपथ्रस्ट पता है, फोर्स जो कि 32 न्यूटन लग रही है। और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो मैं इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट इज़ माय प्रेशर वाला। प्रेशर इज़ इक्वल्स टू रो ग्रेविटी हाइट। कंसीडरिंग कि अगर मैं प्रेशर निकाल लूँ तो प्रेशर मैं निकाल सकता हूँ। प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया।
मुझे फोर्स भी पता है, मुझे एरिया भी पता है। फोर्स जो कि इसको धक्का मार रहा है नीचे, दैट इज़ योर 32 न्यूटन। एरिया जो मैंने पहले पार्ट में निकाला 0.016 इज इक्वल्स टू रो, जो कि मुझे नहीं पता, इनटू ग्रेविटी दैट इज़ 9.81, इनटू हाइट जो कि मेरे पास एट द मोमेंट 0.018 है, 0.18 सॉरी। अच्छा, अब तो बिल्कुल बेसिक हो गया ना ये। 32/016 टाइम्स 9.81 टाइम्स 0.18, निकाल लो डेंसिटी क्या बन रही है। 32 डिवाइड बाई 0.016 इंटू 9.81 0.18, ये बन रही है मेरे पास 1132 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि यार मेरे पास ये वैल्यूज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे चल रही हैं ज़्यादातर। तो अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ ये 850 है, तो 850 के हिसाब से ये तकरीबन 3 या 2 SF होना चाहिए था। तो इसका आंसर मेरे पास, अगर मैं 3 SF पे लेके जाऊँ तो ये 1100 हो जाएगा, या 1150 कर दो इसको, चल जाएगा।